नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मैंने 15 वोट डाले, फर्जी 15 वोट डाले और अपनी जिम्मेदारी पे डाले। अगर जेल जाता तो मैं जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आशीष चित्रांशी ने कोई फर्जी वोट नहीं डाला है। ये भाजपा के कार्यकर्ता नेता दावा कर रहे हैं, वीडियो में दावा कर रहे हैं। वो वीडियो हमने दिखाया था, वो एपिसोड आपको दिखाया था, लेकिन अपडेट क्या है जिसकी वजह से हम ये खबर फिर लेकर के आए हैं। अब ये जो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है सबूत फर्जीवाड़े का, जिस फर्जीवाड़े ने भाजपा को 240 तक पहुंचाया, ये आरोप अब तो लगाया जा सकता है। हालांकि एडीआर की और वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट पहले ही फर्जीवाड़े की तरफ, बेईमानी की तरफ इशारा कर रही थी। उस दोनों के रिपोर्ट में था कि बहुत सारी सीटों पर जितना मतदान हुआ उससे ज्यादा वोटों की गिनती हुई। कई जगह जितना मतदान हुआ उससे कम वोट गिने गए और ऐसी करीब करीब 79 सीटें जो है रिपोर्ट में चिन्हित की गई जहां पर गड़बड़ी की आशंका है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। चुनाव से पहले ही राजीव कुमार के आयोग के खिलाफ कई मामले सुप्रीम कोर्ट में गए। चुनाव के दरमियान भी आपको 2-3 दौर के मतदान के बाद याद होगा कि सुनवाई भी हुई थी, लेकिन फिर उन सारे मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उनको खारिज कर दिया गया। अब जब चुनाव खत्म हो गया और ऐसे मामले आने लगे तो भी संज्ञान नहीं लिया गया। अब ये वीडियो आया है और इस वीडियो पर जो खबर हमको मिली, वो खबर ये मिली कि अब ये सबूत जो अपने आप में एक कबूलनामा है बेईमानी का, फर्जीवाड़े का, कि मैंने 15 फर्जी वोट डाले और उसके साथ ही एक नेता कह रहा है कि 13 बूथ पर हमने कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। ये गर्व से जो दावे किए जा रहे बेईमानी के, कबूलनामा, दावा नहीं, ये कबूलनामा है। ये कबूलनामा अब चंद्रचूड़ के सामने जाने वाला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आएगा ये वीडियो। उनको ये सुनवाया जाएगा वीडियो की, सुनिए और देखिए माय लॉर्ड कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है चुनाव और क्या कर रहा था राजीव कुमार का आयोग, कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठा था। दरअसल नरेंद्र मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और जब एडीआर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को लेकर के, मशीनों को लेकर के याचिका लगाया हुआ था, उस पर सुनवाई हो रही थी, तो एक पक्ष नरेंद्र मिश्रा भी थे। नरेंद्र मिश्रा ने कई मामले, पूरा दस्तावेज तैयार किया हुआ था, उस कई बार उसके कई कॉपी रिलीज किया उन्होंने। उन सबको लेकर के वो भी सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा रहे थे, उनकी भी याचिका वहां पर थी। लेकिन उस वक्त उसका कोई अंजाम नहीं हुआ, अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। एडीआर की भी मुहिम नहीं पहुंची, नरेंद्र मिश्रा की भी पहल अंजाम तक नहीं पहुंची। अब जब ये वीडियो सबूत आया है तो नरेंद्र मिश्रा जो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उन्होंने इस वीडियो को लेकर के एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है और वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने हमसे पहले निजी बातचीत में कहा कि सोमवार को वो सीजेआई के पास ये लगा देंगे एप्लीकेशन कि इस वीडियो को, इस जो वीडियो सबूत है, कबूलनामा है, इसको सुना जाना चाहिए। वीडियो हमने आपको बताया था कि ये सागर विदिशा लोकसभा क्षेत्र जहां से बीजेपी की लता वानखेड़े सांसद बनी है, उस क्षेत्र का वीडियो है। एक बार हम फिर आपको वीडियो दिखा देते हैं ताकि आपको सनद रहे कि कैसे कबूलनामा है कि 13 बूथों पर पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए कांग्रेस के, 15 वोट मैंने फर्जी डाले, अपनी जिम्मेदारी पर डाले, वो लता वानखेड़े से नाराजगी में सब कबूल लिया। अब ये मामला जब हमसे निजी बातचीत में नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चंद्रचूड़ साहब के पास ये वीडियो लेकर के जाएंगे, दिखाएंगे, सुनवाएंगे, तो उस वक्त उसके बाद हमने ऑफिशियली उनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कब जा रहे हैं। जो उनसे बातचीत हुई, अब हम आगे वो पूरी बातचीत उनके साथ जो हुई वही सुना देते हैं। आगे आप पूरी बातचीत नरेंद्र मिश्रा के साथ जो मेरी हुई वो सुनिए। ये वीडियो एविडेंस, आप कितने मामले लेकर के इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, ये वीडियो एविडेंस उसमें क्या भूमिका निभाने वाला है, चंद्रचूड़ के सामने ये वीडियो एविडेंस कब जाने वाला है, जरा
विस्तृत ब्यौरा दे दीजिए दर्शकों को। आशीष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि कम से कम आपने जिस वीडियोस को चलाया, उसके माध्यम से पूरे देश की जनता को यह तो पता चल गया, पूरे देश के चुनाव को किस में ला के खड़ा किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देश के प्रधानमंत्री ने, आपको पता है, उस इलेक्शन अपॉइंटमेंट को, जिस कमेटी में सीजीआई को रहना था और एक प्रधानमंत्री और साथ में अपोजिशन के लीडर्स अपना आदमी बने, वह मैनिपुलेट करे, चुनाव में ऐसी गड़बड़ियां लाए, फर्जीवाड़ा देश में हो, फोर्स तरीके से वोट डाली जाए, ये तो अभी चलने वाला चरणों में से सागर का उदाहरण है। ज्वलंत मुद्दा तो चुनाव के दौरान पर जब एक माइनर बच्चे को आपने देखा था फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का या एटा कहाँ का, और आपको याद होगा कि वो एक बच्चे ने कितनी बार मल्टीपल टाइप से वोट डाला, जबकि कोई व्यक्ति की जब आधार कार्ड या उसके वोटर की जो वोटर आईडी कार्ड बना होता है, उसके बाद ही उसकी एंट्री होती है। फिर उसके बाद जो उसका ऑफिसर होता है वो उस एंट्री को चेक करता है कि फला व्यक्ति का जो नंबर है, सीरियल नंबर की जो फॉर्म 17A जो होता है उसका पूरा वोटर लिस्ट, उसमें कौन सा नंबर है, वो भी आपने देखा है। ये इसके साथ में यह प्रूव कर रहा है कि इस बड़े लेवल पर पूरे भारत देश में विभिन्न स्तरों में गड़बड़ियां करती हुई नजर आई और पूरे देश को बीजेपी को 29 की 29 सीट दिलाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पॉइंट नंबर 2। अब आ रहा हूं तीसरे पॉइंट पर। पॉइंट नंबर तीसरा जो है, जब हम पूरी पिटीशंस को फाइल किए 150 लोकसभा को लेकर के, जिसमें 100 वोट से या 1-2 वोट से लेकर के लगभग 5000 वोटों तक का मार्जिन है, वह लोकसभा सीटें 150 थी। 150 लोकसभा सीटों को हमने पूरे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उसमें ग्राउंड ये विभिन्न गड़बड़ियां जो सोशल मीडिया में थी, उन्हीं के ये पहलू में एक चरण यह भी था। अब ये जो पिटीशन है, ये हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने जा रहे हैं, वो आज रात को ही हम अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन लगभग बन चुकी है क्योंकि मामला 1-2 दिन पुराना हो गया है। सोशल मीडिया में आपके माध्यम से ही मुझे मिला है और हमारे किसी मित्र ने आपके ट्विटर हैंडल्स को उठा के मुझे शेयर किया। उनको शायद पता है कि मैं इसको कंटेस्ट कर रहा हूँ। इन दिस रिगार्ड्स ही सेंड टू हिम। अब इसमें जो 4-5 चीजें आती हैं, सागर लोकसभा सीट हमारे मध्य प्रदेश की सीट है, उसमें लता वानखेड़े नामक एक लेडीज है, वहां की सांसद महिला है, वो बीजेपी की है, वो सागर से लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीट है, 29 सीटों में से 29 सीट बीजेपी को मिली है। अब यह अप्रूव्ड हो जाएगा कि भारत देश की जनता को यह भी पता चलेगा कि यूपी बस में गड़बड़ियां जो जनता के सामने वीडियोज आ रहे थे या दिखाए जा रहे थे, वो वहीं बस नहीं हुए हैं, यूपी में भी छोड़ करके मध्य प्रदेश में भी है, जहां पर 29 सुपड़ा साफ कांग्रेस या विभिन्न पार्टियों का हुआ है। उसका प्रमुख कारण यही है। अब इसमें ए और बी और सी इसके विभिन्न चरणों को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। ये जो हुआ है यह फोर्स तरीके से डाली गई वोट, जिस पोलिंग एजेंट ने उनकी वोट को कॉस्ट किया है, यानी उनकी वोट को लिया है, जाहिर सी बात है जहां से वो बिलोंग करते होंगे, जिस गांव के रहने वाले होंगे, वहीं की वोट है, वहीं पर इनको वोट डालने के लिए भी गए होंगे ये। इसी के साथ में जो और अधिकारी कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के एक वर्कर को अंदर बैठने भी नहीं दिया। भारत देश में किस चरम सीमा पर चुनाव हो रहा है, यह आप भी देख सकते हैं। और इसके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि यह स्पष्ट कर रहा है कि भारत देश में चुनाव नहीं होता है, भारत देश में डिक्टेटरशिप होती है। भारत देश में एक तरफा चुनाव नहीं कराया जा रहा है, भारत देश में किसी प्रधानमंत्री को बनाया बीजेपी के आदमी को ले आके बैठा देने की प्रथा स्टार्ट कर दिया गया, जो 2014 के बाद से शुरू हो चुकी है। इसी के साथ में बूथ कैप्चरिंग भी करी जा रही है। आपने देखा होगा कि बूथ कैप्चरिंग के लिए भी बोला जा रहा है। तो इन सारे ग्राउंडों के आधार पर आज शाम को मैं रात में, या नहीं तो बाय द वे कुछ इनकम्प्लीट रहा तो मैं कल इसके एप्लीकेशंस के साथ में सीजीआई को, इसी के साथ में जो डायरी नंबर होगा उसके साथ में मैं मेंशन करूंगा कि लॉर्डशिप, अब तो पहले हम कहते थे, अब आप तत्कालिक घटनाओं को देख सकते हैं। इसके पहले उन्होंने मुझे बोला भी है कि मिस्टर मिश्रा, सीजीआई अनरेबल, क्योंकि इसका मैटर का जो सुन रहे हैं अनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, उनके बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर इस मैटर को, इंपॉर्टेंट मैटर को कितना तवज्जो देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू हियर। दूसरा इसमें जस्टिस पर्देवाला जी है, तीसरा इसमें मिश्रा जी है। अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि इस मैटर में जो चीजें हैं, मैं अभी बोलता था, अब तो पूरे भारत देश की जनता के सोशल मीडिया के सामने आ गया है। इसी के साथ में मैं मेंशन मंडे को करने वाला हूं
कि लॉर्डशिप आप तो देख लीजिए, अब तो आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड। उन्होंने हमसे खुल के बोला, मिश्रा, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी रनिंग, व्हाट इज द माय रोल? You are the Chief Justice of India. How can you say what is the my role and what is other things to hear? This is the not at time I cannot be entrapped. This code is saying here, but I am giving a taking the one liberties. हमने एक छोटी सी लिबर्टी के लिए बोला, I am filing it additional and other types of documents. क्योंकि उसमें ब्रीफिंग मैंने दिया था बहुत सारी चीजों को लेकर के। अब कोर्ट को यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी दम है मेरे बातों पर। अब उन जिन बातों को मैंने रखा था उन बातों को भी मैं आपके सामने 2 मिनट में स्पष्ट किए दे रहा हूं। पहला, पहले 2 चरणों के जो चुनाव थे सीधा 6 पॉइंट समथिंग परसेंट के आधार पर एकाएक कैसे बढ़ गया, कैसे जंप हुआ? क्या इतनी बड़े लेवल पर गड़बड़ियां थी कि आपके अनभिज्ञ अधिकारी थे कि 1% आधा परसेंट नहीं बढ़ा? अब तक के इतिहास में लगभग 70 इयर्स के जो देश में चुनाव कराए गए उनमें ऐसा कभी हुआ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 था सीनियर सिटीजन की जो वोट कॉस्ट कराई गई उसको न तो लॉक किया गया, न तो उसको जो बैलेट बॉक्स गया उसको कहां पर ले गए, किसके साथ में ले गए, इसका कोई किसी भी व्यक्ति के पास इंटीमेशन नहीं था। इसके आधार पर हमने जो भारत देश की 543 लोकसभा सीटों में सब में ये किया गया है, यह भी उस ग्राउंड में था। पॉइंट नंबर 3 इसी के साथ में भारत देश में जो यूपी और ऐसे विभिन्न राज्यों में जो चुनाव कराए गए थे जहां पर इस तरीके से वोट डलवाई गई, एक व्यक्ति मल्टीपल टाइम्स वोट डाल रहा है और वहां पर न तो प्रोसाइडिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया जा रहा है, न तो डीएम पर एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि उस माइनर बच्चे को किया जा रहा है जिसने यह बोल करके प्रूव किया कि मैं अपनी रील बनाया, रील को अपलोड किया, आप लोगों ने चलाया। वहां तो माइनर बच्चा क्या जाने, आपने परमिट किया तभी तो वो अंदर आया। व्हाट आर द वेरीफाइड हियर? आपने कुछ नहीं किया, नथिंग इज हियर। यह भी उस में ग्राउंड थे। ऐसे झांसी का भी था, ललितपुर का भी था जहां पर वो जैन लड़े हुए थे। इसके साथ में जहां पर चुनाव से पहले ही 2 दिन पहले फॉर्म 17 सी वगैरह के जो सिग्नेचर वगैरह लेने की बातें हुई, वीडियो वायरल हुआ, कुछ नहीं किया। यह भी इसी के साथ में भारत देश के और विभिन्न चुनावों के, मध्य प्रदेश के, जहां मैं मध्य प्रदेश रीवा से बिलोंग करता हूं, रीवा की वीडियोस थी बहुत सारी जहां चुनाव हुए ही नहीं तरीके से, लोग हमें ही वोट डालने से मना किया जा रहा था। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऑफिशियली स्टेट गिवन टू मी, मुझे बोला गया कि आपकी वोटिंग नहीं है। फिर मैंने डीएम को फोन किया। अब आप समझ सकते हैं इस लेवल पर जब गड़बड़ियां देश में व्यापक स्तर पर फैली हो तो आपको कैसे आप चुनाव की बातें कर सकते हैं? इसी के साथ में जब चुनाव जैसे ही खत्म होता है कि लगभग 5 लाख के आसपास में से वोटों में गड़बड़ियां हुई हैं। कहीं ज्यादा डाली गई वोट, कहीं कम आई, कहीं कम डाली गई, कहीं ज्यादा आया है। इसकी आपने एडीआर वगैरह ने भी बाद में उसको बोला है। इसी के साथ में लास्टली पॉइंट, 2 और बहुत सारे हैं पर मैं लास्टली मेजर पॉइंट की बात करना चाहता हूँ। यह भी एक्सेप्ट किया है कि कई जगह पर छोटी-मोटी गड़बड़ियां, अरे छोटी-मोटी गड़बड़ियां जब हुई हैं तो आपको यह भी बताने की जरूरत है कि जहां पर 10 वोट से चुनाव हार रहा है कोई व्यक्ति, जैसे वीरेश ठाकुर है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के, उनकी लोकसभा में बहुत मार्जिन था। ऐसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों पर बहुत कम मार्जिन, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? जैसे ही मैंने पिटीशन फाइल किया, 8 लोकसभा इलेक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा रिकाउंटिंग करने के लिए उस कैंडिडेटों को एक्सेप्ट कर लिया। आपने देखा होगा, वो चल भी रही। क्या हुआ वो अभी नहीं अपडेट है, पर मैंने आपसे बोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि ये जो वीडियोस वायरल हुई है, वो वीडियो सत्यापित करती है कि भारत देश में किस लेवल पर, विभिन्न लेवलों पर कैसे-कैसे चुनाव कराए गए और इसमें और बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए चुनाव करती हुई दिखाई दी और बीजेपी के कैंडिडेट को सिर्फ उनको प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठाना था। पर इस वीडियोस के माध्यम से मैं मंडे को मेंशन करने वाला हूं, आप लोग सब लोग देखेंगे, पूरा देश देखेगा। मैं सीजीआई के सामने यह बोलूंगा कि लॉर्डशिप आप खुद देख लीजिए क्या मैटर है, व्हाट इज द मैटर ऑन हियर। तो आपको तो अभी भी मिल रहा है पर फिर भी आप नहीं लेना चाहते कुछ एक्शन। जस्ट मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ आप सबसे, पूरे देश की जनता के सामने बोल रहा हूं मैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, आपसे मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, ये तो पूरे देश के रिकॉर्ड पर पूरी मीडिया चला रही थी, उसी जी न्यूज वगैरह पूरे देश की जनता देख रही थी। जब वो कह रहे हैं कि आई नो एंटायर थिंग्स, ये भी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि अब सब एंटायर थिंग्स हैज बीन डन, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूट, तो आपको यह भी लिखने की जरूरत है कि गड़बड़ियां की गई है, गड़बड़ियों से जीता गया है। आप इस चीज को भी एक्सेप्ट करिए, ऑर्डर में लिखाइए।
मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बोलना चाह रहा हूँ। पर ये ऑर्डर में नहीं आई चीज़ें, 4-5 चीज़ों को आकर के सारी चीज़ें आगे बढ़ा दी गई। बोलने की नहीं, बात है, गवर्नमेंट तो नरेंद्र जी, गवर्नमेंट तो हमेशा रन करती रहेगी और करेक्ट, गवर्नमेंट कभी भी, गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं कि बिना नहीं, गवर्नमेंट के देश रहेगा, गवर्नमेंट तो रन करती रहेगी और अगर गवर्नमेंट रन करती रहेगी, तो चुनावी फर्जीवाड़ों के बारे में कौन सुनेगा फिर? अगर राइट, हमारी अपेक्स कोर्ट नहीं सुनेगी, तो कौन सुनेगा? मैं अच्छा, ये आपके कल से माध्यम वीडियो एक और मैं जोड़ दूँ सवाल, कल से वीडियो चल रहा है, हुँ, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने, तमाम लोगों ने मांग की कि एफआईआर दर्ज की जाए। अब तक एफआईआर को लेके कोई अपडेट नहीं है क्योंकि वहां पर तो रामराज की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर जो इस देश के चुनावी प्रक्रिया के मुखिया बैठे हैं, राजीव कुमार, उनको, उनके मतलब कान पे जूं नहीं रेंगती। वो देखना ही, उनको क्या देखना है, जो उनको पसंद आता है वही देखना है। इस पर कोई जवाब नहीं है। अगर इस पर जवाब भी कर देंगे तो ये नहीं कहेंगे कि इस वीडियो में सच्चाई क्या है, ये वीडियो क्या बोल रहा है। वो बीजेपी के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के रूप में बोल देते हैं कि अरे ये बदनाम करने की कोशिश। अरे उनको बदनाम क्यों करेगा देश का आदमी? उनका क्या लेना-देना है? वो न सांसद हैं, न विधायक हैं, न प्रधानमंत्री हैं, न मुख्यमंत्री हैं। उनको क्यों बदनाम कोई करेगा भई? उनको बदनाम करने में वो कौन है कि उनको बदनाम करेगा? क्या है भई? बहुत सारे ऐसे नौकरशाह हैं, इस देश के हज़ारों नौकरशाह में एक नाम है राजीव कुमार, उसको बदनाम करने में किसी का क्या इंटरेस्ट होगा? नरेंद्र मिश्रा का इंटरेस्ट, आशीष चितरांशी का इंटरेस्ट, या इस देश के किसी भी नागरिक का, जो लाखों नागरिक इस समय संदेह की दृष्टि से देखते हैं राजीव कुमार को। बदनाम करने का है, डिफेम करने को, उनको डिफेम करके क्या मिलना है भाई? अगर मोदी जी कहे ये बात, योगी जी कहे बात, मोहन यादव कहे, वो पॉलिटिशियन है, वो एक बार कह सकते हैं कि जी हमें डिफेम कर रहे हैं। राजीव कुमार को डिफेम करके क्या किसी को मिलना है? लेकिन 24 घंटे हो गए, वीडियो पर कोई रिएक्शन नहीं है राजीव कुमार के आयोग का। और अदालत के मामले में आपने बता ही दिया कि सीजेआई कह रहे हैं कि जो है अब गवर्नमेंट रनिंग है, तो हाँ, क्या मैं कह आपके सकते माध्यम से बोल रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ। हैं? और मैंने उस दिन मेरे घर में शादी थी 12 जुलाई को। मैं आपको हुँ, ऑनेस्टी बताऊँ, हुँ, मैंने कार्ड भी लगाया था शादी का, कि मतलब और लॉर्डशिप इस मैटर के लिए 1 दिन का एग्ज़ाम दे दे। तेरे 12 से तेरे की शादी है। मैं रीवा से सतना गया था शादी में हुँ, हुँ, और उसके बाद मैंने बोला कि 1 दिन का मुझे टाइम दे दिया जाए, हम इसको पूरा आके फिज़िकली करना चाहते हैं। हुँ, तो वो सीधा एक स्टेटमेंट ही आया कि बिल्कुल मिस्टर मिश्रा, एंटायर हुँ, थिंग हैज़ बीन डन, कोर्ट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, हुँ, so and so, so and so. अरे entire thing has it and everybody is knowing here. हर हुँ, कोई जानता है कि government is already formed, running, so and so. But हुँ, my question is here, तो 140 crores people are looking to you. हुँ, One point. आपको 140 करोड़ की जनता देख रही है। आप इस देश के एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। In this reasons I am saying that the honorable chief justice of India. मैं आपके माध्यम से पूरे, हम लोग तो कोर्ट के लोग हैं, हम तो सीधी बोलेंगे कि सच्चाई ये है, आप इसको करिए कुछ। हुँ, अब आपके पास न जाए, उधर मोदी जी बैठे हैं, उनके पास न जाए, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ है अब? किसके पास जाए? आशीष चितरांशी जी के पास जाए कि वो बेचारे हुँ, कुछ चला सकते हैं, पूरे देश की जनता को पता चले। गलत कह रहा हूँ, ये होना चाहिए और क्या है? और चला के भी हम आप क्या करेंगे? चला करके भी क्या करेंगे? ये तो बड़ी असहाय सी स्थिति है। फिर तो अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कहता है कि नहीं, सरकार तो फॉर्म हो गई, अब सरकार चल रही है, गवर्नमेंट इज़ रनिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फिर तो चुनाव के मतलब ही नहीं रह गए। फिर तो मैं ऐसे आप ही सरकार हमेशा चलती रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, सरकार बनेगी और चलने लगेगी और सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि जी सरकार चल रही है। और उस दौरान पर, इसी के हुँ, दौरान मैं और भी 2 पॉइंट्स को बोलना चाहता हूँ। हाँ, जब हमने और वेस्ट बंगाल की महुआ मोइत्रा जी, हुँ, आप जानते होंगे, हुँ, एक एडीआर की पिटीशन, 2 पिटीशंस गर्मी के टाइम पर, हुँ, 24 मई या अप्रैल रहा होगा, मुझे लग रहा है मई था। हुँ, 2-3 चरणों के चुनाव हो चुके थे, 4 चरणों। हुँ, उस दिन हम लोगों हुँ, का मैटर लगा, सबका मैटर लगा। हुँ, हमने भी आर्गुमेंट किया, जस्टिस शर्मा थे और जस्टिस हुँ, दीपंकर दत्ता थे। हम लोगों का मैटर सुन रहे। हुँ, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब भी हम आप सुप्रीम कोर्ट को इंटीमेट कर रहे हैं, तब भी आप नहीं सुनना चाहते हो और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, तो आपने बोल दिया कि अब तो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई और हुँ, गवर्नमेंट चल गई, अब तो आप सुनना ही नहीं, अब तो कोई मतलब ही नहीं निकला है। तो कब बोला जाए? हुँ, अब फिर कब बोला जाए? आप बताइए, चुनाव के दौरान पर भी बोल के देख लिया, चुनाव के हाँ, बाद भी देख लिया, हुँ, हुँ। अब कब बोला चुनाव जाए? चुनाव से पहले भी बोला था, पहले भी। चुनाव से हाँ, पहले भी बोल दिया है
चुनाव के पहले बीच में बोला। बोल दिया, हाँ, हाँ। करेक्ट, चुनाव के बाद में बोल दिया, अब आदमी क्या करे, कहाँ जाए? ये देश के सिस्टम, इस देश की ये जुडिशरी की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ इस चीज को। नहीं, ये बड़ा सवाल आपने खड़ा किया और ये देश की जनता तक जानना ज़रूरी था कि ये क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ख़ैर, आप मंडे को जा रहे मंडे हैं को इस इसको मामले मेंशन में, कर रहे हैं, मंडे को हम हम अपडेट इस मंडे मामले को में मेंशन लेंगे। कर हाँ। रहे हैं और हुँ, सुबह 10:30 बजे हम खड़े होकर मेंशन करेंगे। यदि मतलब हुँ, लार्जर बेंच नहीं बनी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं रहेंगे, हम तुरंत मेंशन करेंगे। आप हुँ। देखना, आप पूरे देश से देखेगा और हम इस मुद्दे को फिर उठाएंगे और उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। पर यह भी सच है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे या कोई भी कोर्ट कहेगी, हम उसको भी आप लोगों के सामने रखेंगे और देश की जनता को भी ये चीज पता होनी चाहिए। नहीं, मीडिया ने बिल्कुल नहीं पता बात होनी की, चाहिए। पूरी हुँ, मीडिया ने इस बात को नहीं चलाया, जरा भी नहीं चलाया, क्योंकि पूरा हुँ, देश का चैनल उस दिन पूरा फोकस लगा के रखा हुआ था, क्या होने हुँ, वाला है 150 लोकसभा सीटों पर। हुँ। मैं आपके माध्यम से मैं आज बोलना चाहा, क्योंकि आपने बेसिक ग्राउंड्स के क्वेश्चन उठा दिए। नहीं, चलिए, कम से कम ये बड़ी बात आज सामने आई है, इससे लोगों को अंदाज़ा होगा कि मंडे आप जाएँगे तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जब फिर से जाएँगे एक बार आप, तो क्या मुश्किलें आएँगी, क्योंकि पहले क्या एडिशनल बोला गया वो डॉक्यूमेंट्स फाइल टिप्पणी। कर रहे हैं, दोबारा फाइल कर हाँ, रहे हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। हम तो हुँ। डायरेक्शंस भी ले रहे हैं कि आप डायरेक्शन दीजिए। उस अनिल मसीह का हुआ क्या? जिसने इस लोकतंत्र का चीरहरण किया, हुआ क्या? उस अनिल मसीह को जेल में डाला गया क्या? इस बात पर सुनवाई हुई क्या कि अनिल मसीह के पीछे कौन था? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? अनिल मसीह का क्या इंटरेस्ट था उसमें? ये बात समझनी होगी। अगर अदालतें ऐसे ऊपर-ऊपर से खाली देख करके और आगे बढ़ जाएँगी, अनिल मसीह के पीछे किसके हाथ में रिमोट कंट्रोल था? वो लोकतंत्र का चीरहरण जो किया गया पूरे जो है चंडीगढ़ में, वहाँ पर किसका इंटरेस्ट था? अनिल मसीह का क्या इंटरेस्ट था? भाई, अनिल मसीह प्रधानमंत्री नहीं बनना था उसको, ना उसको मेयर बनना था। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसके पीछे कौन था? इस बात की पड़ताल क्यों नहीं हुई? कठोर टिप्पणियाँ हुई, हमने भी बतौर पत्रकार चलाया कि खूब फटकार लगा दी, बस फटकार लगा दी, खत्म हो गया। फटकार, इस देश में लोकतंत्र का चीरहरण करना ये सबसे बड़ा अपराध है। एक व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है किसी व्यक्ति के खिलाफ तो उससे एक व्यक्ति प्रभावित होता है। लेकिन जब लोकतंत्र के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो इस देश का 143 करोड़ व्यक्ति प्रभावित होता है। 143 करोड़ लोगों की तकदीर इस देश से जुड़ी हुई है। इसलिए ये ऊपर-ऊपर निकल जाना, फटकार और टिप्पणी, इस टिप्पणी के आगे आखिर मास्टरमाइंड तक जाना चाहिए था ना कि किसने करवाया तुमसे ये? क्यों किया तुमने? रात में सपने में तो आए नहीं होगा कि देव दर्शन हुआ और कल जाना तो जो है पन्नों के साथ गड़बड़ी कर देना, उस पर निशान लगा-लगा के इनवैलिड कर देना, ये रात में सपना तो आया नहीं होगा ना? कोई तो प्लेयर होगा, बड़ा प्लेयर, जिसने कहा होगा अनिल मसीह ये करो, इसका इनाम ये होगा, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। कोई फ़र्क नहीं, तो उनके हौसले बुलंद होंगे, वो अनिल मसीह, एक अनिल मसीह नहीं या ये विदिशा सागर के ऐसे कार्यकर्ता 1-2 नहीं, ऐसे करोड़ों लाखों कार्यकर्ता तैयार करेंगे, ऐसे लाखों अनिल मसीह तैयार करेंगे, जो उनके इशारे पर लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे। खैर, ये मामला लेके जाएँगे, नरेंद्र भाई कह रहे हैं कि हम मंडे को जाएँगे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। मंडे को जो भी अपडेट होगा, हम आप तक लेकर के आएँगे। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद नरेंद्र जी, नमस्कार।